नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा से बनने वाला गजकेसरी योग, जिस पर हम पहले ही एक वीडियो बना चुके हैं, ज्योतिष के सर्वश्रेष्ठ सबसे ज़्यादा फलदायी योगों में से एक है। जो किसी जातक की कुंडली में होता है तो जातक को सभी तरह के उत्तम फल प्रदान करता है, चाहे ज्ञान हो, मान सम्मान हो, धन हो, सुख समृद्धि हो। जीवन के सभी क्षेत्रों में जातक को सफलता प्रदान करता है गजकेसरी योग। लेकिन दोस्तों, अक्सर देखने को यह भी मिलता है कि गजकेसरी योग यानी देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा की युति हो कुंडली के अंदर, या देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से केंद्र स्थानों में हो, यानी चौथे, सातवें, 10वें स्थान पर हो, तो ये गजकेसरी योग कहा जाता है। इसके बावजूद बहुत से लोगों की कुंडली में गजकेसरी योग बना हुआ होता है। इसके बावजूद उनके जीवन में बहुत सारे संघर्ष देखने को मिलते हैं, जबकि उनकी चंद्रमा या देवगुरु बृहस्पति की दशा अंतर्दशा भी चल रही होती है, लेकिन फिर भी उनके जीवन में पूरी तरह से संघर्ष बना रहता है। राजयोग के लक्षण कहीं भी दिखाई नहीं देते हैं। इसके पीछे के बहुत से कारण हो सकते हैं दोस्तों, कि जन्म कुंडली में चंद्रमा कमज़ोर होना, या ये कह सकते हैं कि देवगुरु बृहस्पति की स्थिति ठीक ना होना, या देवगुरु बृहस्पति या चंद्रमा में से किसी का पाप पीड़ित होना, या दोनों का पाप पीड़ित होना। इनमें से कोई भी स्थिति हो सकती है। लेकिन दोस्तों, देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा दोनों ही सर्वथा ज्योतिष के अच्छे शुभ फल प्रदान करने वाले ग्रह हैं। चंद्रमा को यदि देवगुरु बृहस्पति का सहयोग प्राप्त होता है, या देवगुरु बृहस्पति को चंद्रमा का सहयोग प्राप्त होता है, तो ये एक ऐसा सम्मिश्रण है, एक ऐसा रसायन है, जिससे एक ऐसी केमिस्ट्री है जिससे जातक को जीवन के सभी उत्तम लाभ मिलने की सुविधा निकलती है। अब दोस्तों, जिन लोगों को गजकेसरी योग के लाभ नहीं मिल रहे हैं, चाहे वो कारण कोई भी हो, चाहे वो चंद्रमा की कमजोरी की वजह से हो, चाहे देवगुरु बृहस्पति की कमजोरी की वजह से हो, या इसके पीछे कोई और कारण हो, आज हम आपको एक ऐसा अद्भुत अलौकिक उपाय बताएंगे जो भगवान शंकर के रुद्राक्षों से जुड़ा है। दोस्तों, सबसे पहले समझ लेते हैं कि गजकेसरी योग के साथ साथ चंद्रमा और गुरु की वो कौन सी स्थितियां हैं जिनमें ये उपाय आपको अद्भुत लाभ दे सकता है। दोस्तों, चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति या देवगुरु बृहस्पति से चंद्रमा केंद्र स्थानों में हो तो गजकेसरी योग होता है, एक दूसरे के साथ हो तो युति होती है, तब भी गजकेसरी योग माना जाता है। लेकिन दोस्तों, गजकेसरी योग के अलावा यदि चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति एकादश भाव में हो, चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति पंचम भाव में हो, या नवम भाव में हो, अर्थात पंचम में होंगे तब भी चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी, और नवम में होंगे तब भी देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। अर्थात चंद्रमा का संबंध देवगुरु बृहस्पति की दृष्टियों से भी बन जाए जन्म कुंडली के अंदर, और गजकेसरी योग यदि नहीं भी है और चंद्रमा और गुरु का दृष्टि संबंध बन जाता है पंचम नवम, या गजकेसरी योग है और फलदायी नहीं है, तो ये आपका जो उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपके लिए चंद्रमा और गुरु से संबंधित सभी शुभ फलों का प्रतिपादन करने वाला और उनके फलों को बढ़ाने वाला सिद्ध होता आया है।
दोस्तों इसमें आपको करना ये है कि साधारण तौर से यदि आप इसका उपाय करना चाहते हैं तो आप चंद्रमा का और गुरु का रुद्राक्ष बाजार से खरीद कर आप उसे गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छा और सबसे उत्तम तरीका गजकेसरी योग या देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा के दृष्टि संबंध का भी लाभ लेने का सबसे अच्छा उपाय है कि आप चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है और इन ग्रहों को सपोर्ट करने वाले कौन कौन से ग्रह हैं। जैसे मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को सपोर्ट कर रहे हैं, कुंडली का धन स्थान का स्वामी हो गया वो सपोर्ट कर रहा है, कुंडली में भाग्य स्थान का स्वामी हो गया वो सपोर्ट कर रहा है, कुंडली में पंचम स्थान का स्वामी हो गया वो सपोर्ट कर रहा है, या लाभ स्थान का स्वामी सपोर्ट कर रहा है, या स्पेसिफिक कुंडली के दूसरे भाव का स्वामी भी अगर सपोर्ट कर रहा है, तो सप्तम स्थान का स्वामी है सपोर्ट कर रहा है। तो दोस्तों आप कुंडली अपनी किसी अच्छे रुद्राक्ष विशेषज्ञ को दिखाकर आप उनसे गज केसरी योग के लिए गुरु और चंद्रमा का रुद्राक्ष कवच अपनी कुंडली के हिसाब से तैयार करवाएं। अगर ये कवच ठीक से अभिमंत्रित हो जाता है, अगर ये कवच एक सही रुद्राक्षों के कॉम्बिनेशन से तैयार हो जाता है, तो इस कवच के अद्भुत लाभ आपको देखने को मिलते हैं। देवगुरु बृहस्पति के लिए 5 मुखी, चंद्रमा के लिए 2 मुखी रुद्राक्ष आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आपकी कुंडली के अंदर चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति को सहयोग करने वाले अन्य ग्रह कौन कौन से हैं, अगर इसका कैलकुलेशन भी आप किसी अच्छे रुद्राक्ष विशेषज्ञ के माध्यम से इसका करवा लेते हैं, तो आप सोच भी नहीं सकते कि आप केवल गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से संबंधित आप जो कवच धारण करने जा रहे हैं वो कवच आपको जीवन की किन ऊंचाइयों तक लेकर जा सकता है। जब हम देवगुरु बृहस्पति और चंद्रमा को सपोर्ट करने वाले ग्रहों के कॉम्बिनेशन के हिसाब से कवच धारण करते हैं, तो उसमें यदि चंद्रमा या गुरु किसी प्रकार से थोड़े बहुत इधर उधर अंशों में कमज़ोर हों या थोड़े बहुत उसमें पाप प्रभाव भी हो, तो भी अन्य शुभ ग्रहों का या कुंडली के अच्छे भावों के स्वामियों का सहयोग मिलने से उनके फलों में वृद्धि ऑटोमेटिकली हो जाती है। रुद्राक्षों का ये नैसर्गिक गुण है कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिविटी, सकारात्मकता प्रदान करते हैं। भगवान शंकर को मानने वाले, भगवान शंकर में श्रद्धा रखने वाले लोग सबसे ज़्यादा रुद्राक्ष पर विश्वास करते हैं। दोस्तों बहुत बड़ी संख्या में गज केसरी योग से संबंधित लाभ लेते लोग देखे जा सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो बेचारे गज केसरी योग होते हुए भी या चंद्रमा और देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध होते हुए भी उन लाभों तक नहीं पहुंच पाते जिन लाभों की अपेक्षा वो करते हैं। तो दोस्तों यदि चंद्रमा और गुरु का संबंध आपकी कुंडली के अंदर अच्छा है, चाहे वो गजकेसरी योग बन रहा है या चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति नवम या पंचम में है या देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से एकादश स्थान में भी है, तब भी आप इसका बहुत बेहतरीन लाभ ले सकते हैं। यदि चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति दूसरे स्थान में भी है, तब भी आप इसका इस कवच के माध्यम से बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। क्योंकि चंद्र लग्न के अनुसार यदि देवगुरु बृहस्पति दूसरे भाव में है, तो चंद्रमा से कुंडली के दूसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति होने पर
देवगुरु बृहस्पति धनदायी स्थितियां बनाते हैं, सुख समृद्धि देने की स्थितियां बनाते हैं। तो दोस्तों, यदि आपकी कुंडली के अंदर देवगुरु बृहस्पति का और चंद्रमा का किसी भी प्रकार से कुंडली में अच्छा संबंध है, तो आप इस उपाय को अवश्य करें और इससे मिलने वाले लाभ को हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हाँ, एक स्थिति ऐसी है जिसमें इस कवच का लाभ नहीं मिलता है, ठीक ठाक लाभ नहीं मिलता है। जो स्थिति है कि यदि देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से 12वें बैठ जाए या देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से 6ठे या 8वें बैठ जाए, अर्थात चंद्र लग्न में देवगुरु बृहस्पति 6ठे, 8वें, 12वें भाव में बैठ जाए, तो चंद्रमा के साथ उनका कॉम्बिनेशन उतना अच्छा सेट नहीं हो पाता, इस कवच का लाभ जातकों को नहीं मिल पाता। तो दोस्तों, आप यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा का किसी भी प्रकार से देवगुरु बृहस्पति के साथ 6ठे, 8वें, 12वें का संबंध नहीं है या तीसरे का संबंध नहीं है, यानी चंद्रमा से देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में हो, अगर एकादश में है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तीसरे भाव में है तो और 6ठे, 8वें, 12वें भाव में है तो इसके लाभ कम मिलते देखे जाते हैं। लेकिन यदि इसके अलावा जन्म कुंडली में देवगुरु बृहस्पति चंद्रमा से दूसरे स्थान में, चौथे स्थान में, 5वें स्थान में, 7वें स्थान में, 9वें स्थान में, 10वें स्थान में, एकादश स्थान में है, तो आप बहुत शानदार लाभ इस कवच के माध्यम से ले सकते हैं। किसी भी योग्य विद्वान, योग्य रुद्राक्ष विशेषज्ञ से आप इस कवच का अभिमंत्रण करवाएं, इस कवच को अपनी जन्म कुंडली के अनुसार तैयार करवाएं और इससे मिलने वाले लाभ और सकारात्मक परिणामों को हमें कमेंट्स में अवश्य बताएं। हम दोस्तों ज़्यादातर आपके समक्ष उन्हीं उपायों को लेकर आते हैं जिन उपायों का हमें खुद व्यक्तिगत तौर पर अच्छा अनुभव होता है। तो उम्मीद है दोस्तों, आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस उपाय का लाभ लेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ज्योतिष पसंद करने वाले लोगों के साथ इसे शेयर करें, लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में आपके सामने एक नए विषय, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।